मंजिला तक पहुंच गए ऊपर, और ऊपर से पूरा नजारा देखा बाहर का, अद्भुत नजारा। इतनी सारी मूर्तियां, इसका इतनी बन सका, इतनी सारी मूर्तियां, श्रुति इतनी सारी मूर्तियां, लेकिन देखकर बहुत अच्छा लगा। जितनी मूर्तियां उतनी व्यवस्था भी थी, और क्षेत्र बहुत अच्छा। फिर बड़े मंदिर गए, तो बड़ा मंदिर भी वाकई में बड़ा मंदिर है, इतना भव्यतम जिनालय। भगवान पारसनाथ मुस्कुरा रहे। वो जो 3-4 मूर्तियां, इतनी अति प्राचीन मूर्तियां, यदि उन एक एक मूर्ति को किसी अलग स्थान पर रख दो तो वो एक एक मूर्ति से एक एक अतिशय क्षेत्र बन सकता। इतनी अतिशयकारी बड़े मंदिर की मूर्तियां, जिनको देख के ही पूरा शरीर, और अद्भुत मूर्तियां देखो, नजरें वहां से हटती नहीं। तो पूरी यात्रा, वो 3 दिन की हमारी यात्रा, पूरे शरीर को बिल्कुल नींबू जैसा निचोड़ दिया। कल सुबह 17 चले, शाम को 16 चली, फिर अभी 16 चल के आ रहे हैं। वो तो कुशल का बस चलता, सुबह 16 चला के ही लेके आता हम लोगों को। महाराज गुरुदेव आहार यही करना, बिल्कुल नहीं किसी का हार होगा। और निश्चित यहाँ कुशल भी, इसको हमने इतने छोटे से देखा है, कुशल को सामने पुट्टी करते देखा है इसको। इटावा में अनीता, जब तुम सामने, जब नीचे अपन हौसला में बैठे थे, जब सामने लेटा तुम ऊपर गुरुदेव के पास गई थी, पुट्टी कर दी इसने, फिर हम और उसको सब, इतना छोटा कहेंगे, मतलब इतना छोटा था और आज इतना बड़ा हो गया है। पूरा फैक्ट्री को यही अकेला संभाल रहा बच्चा। अब आजकल के बच्चे बच्चे नहीं है, बच्चों के बाप बन गए। बच्चे बच्चे नहीं, बच्चों के बाप बन गए हैं, मतलब बाप के बाप बन गए हैं। कार शैली में कार करने, पापा क्या आप सोचते हो, पिता से 100 कदम आगे की सोच रहे हैं। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, उड़ना बुरा नहीं, उड़ो, पर परों पर, पंखों पर उतना भरोसा रखो जहां तक उड़ सके, क्योंकि कभी कभी ज्यादा 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 दौड़ भी कभी कभी नुकसानदायक हो जाती है। और आजकल के बच्चों की दौड़ तो होती है, पर जल्दी सांस भर जाती है। जरा से बच्चों को बोल बेटे 3 बार, यदि हम बोले कुशल को, कुशल 2 बार ऊपर जाके आओ, तो लोग तीर्थ 10 बार सांस, लंबी लंबी सांस भरेगा, और फिर देखे लिफ्ट कहां से जा रही है। अब बच्चों की क्षमताएं चढ़ने उतरने की खत्म हो गई हैं। बच्चे बिना एसी, बिना कूलर के रह ही नहीं सकते हैं। घर से निकलते एसी से, गाड़ी में बैठे एसी, गाड़ी से उतरे ऑफिस में घुसे एसी, पूरी एसी ने शरीर की कैसी कर दी है। और यही कारण कि जल्दी शरीर बीमार पड़ जाता है, और जब जरा सा शरीर बीमार पड़ा, लूज मोशन हुए, बेकार, डॉक्टर के पास जाओ और परेशान। कोई भी चीज, शरीर इतना सेंसिटिव, इतना सेंसिटिव, इतना हो गया है कि जरा सा जुकाम भी सहन नहीं होता। अब आप संग में देखो, हमारी माता जी को कल अंतराय आ गया था, फिर भी पूरा 34 किलोमीटर बिहार किया अंतराय आने के बाद। और अंतराय का मतलब आहार करते करते रोटी के गिलास में इतना सा बाल, एक भौं का बाल हाथ में आ गया। अंतराय, सोचो इतना सा बाल आता, पूरा विघ्न पड़ जाता है। इसलिए गुरुओं के पास 3 चीजें लेके मत जाना। ज्ञान चंद बन के मत जाना, राय चंद बन के मत जाना, हुकुम चंद बन के मत जाना। और जिस प्रकार से गुरु के कमरे में 3 का प्रवेश निषेध है, ज्ञान चंद का प्रवेश निषेध है, राय चंद का प्रवेश निषेध है, हुकुम चंद का प्रवेश निषेध है, और चौकी में बालचंद का प्रवेश निषेध है। बालचंद, यदि बालचंद जी आ जाए तो अंतराय आ जाए। तो कहने का मतलब है, इस तपती दोपहरी में तुम्हारे साधु सन्यासी कहां से चल करके कहां तक पहुंच गए, और तुम दिन भर खाने के बाद, दिन भर पानी पीने के बाद घर से मंदिर तक चल के नहीं जा पाते हो। इसमें 50% लोग मंदिर नहीं जाते होंगे। 50% की बोल रहा हूँ, 100% की बात नहीं कर। 50% लोग इसमें मंदिर नहीं जाते होंगे। क्यों? महाराज जी मंदिर बहुत दूर पड़ता, फैक्ट्री 30 किलोमीटर पास पड़ती है और मंदिर 5 किलोमीटर दूर लगता है। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। अभी धर्म से हमारा भीतर का सच कहूं तो अभी धर्म से अटैचमेंट नहीं है, ना भगवान से अटैचमेंट है, ना धर्म से अटैचमेंट है, ना गुरु से अटैचमेंट है। सिर्फ हम
मेंटेन करते हैं रिश्तों को, जाते हैं दबाव प्रभाव से जाते हैं, पर भीतर के स्वभाव से नहीं जाते हैं। और आचार्य कहते जब तक धर्म भीतर से नहीं होगा तब तक जिंदगी में परिवर्तन नहीं आएगा। और दिल्ली हम ज्ञान देने नहीं जा रहे हैं। जो दिल्ली वालों के पास जितना ज्ञान है उस ज्ञान का प्रतिफल कि बताने जा रहे कि तुम इस प्रकार से जीवन जियो तो तुम्हारे जीवन में 4 चांद लग सकते हैं। अभी ज्ञान का अहंकार हो सकता है, ज्ञान का मद हो सकता है, पर अभी ज्ञान का फल अभी जीवन में नहीं आ पा रहा है। और जब तक ज्ञान का फल नहीं आएगा, कितना ही पढ़ लो, वो सारा ज्ञान ऐसा है जैसे किसी गधे की पीठ पर किसी ने मिश्री का बोरा रख दिया हो। ज्ञान प्राप्त करना सरल है, पर ज्ञान के फल को पाना बहुत कठिन। अभी देखो नहीं, 1 साल जिन बच्चों ने पढ़ाई की, एग्जाम दिया, फिर रिजल्ट आया, जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया उनसे पूछो उन्होंने 1 साल क्या किया। उस पे किसी का दोष नहीं है, हमारी अपनी ही कमजोरी। जितना हमने पढ़ाई की उतना हमको नंबर मिल गए, जितनी हमने मेहनत की उतना हमको फल मिल गया। तो निवेदन कर रहा हूं, चल रही अहिंसा संस्कार पद यात्रा 8 तारीख को दिल्ली मंगल प्रवेश होने जा रहा। 15 दिवसीय दिल्ली देव वंदना पथ भ्रमण, नगर नगर डगर डगर गांव गांव पांव पांव चलते चलते देव वंदना करते करते 27 तारीख को हम लोग पहुंचेंगे तरुण सागरम, जहां पर इस वर्ष का वर्षायोग संपन्न होगा, जहां पर साधना की खुशबू बिखरेगी, जहां फूल तरुण सागरम में खिलेगा और खुशबू पूरे दिल्ली के कोने कोने तक पहुंचेगी। बशर्त है कि संत इत्र है, तुम हवा बन जाओ। संत इत्र है, तुम हवा बन जाओ तो कोने कोने तक संत की चरित्र की खुशबू, उसके प्रेम की खुशबू, त्याग की खुशबू, आचरण की खुशबू, तपस्या की खुशबू व्यक्ति के घर के कोने कोने तक पहुंच सकती है। बशर्त है कि तुम अच्छी हवा बन जाओ। अन्यथा इत्र शीशी में रखा है, यदि इत्र शीशी में बंद करके रखा है तो खुशबू बाहर जाने वाली कुछ खुशबू बाहर आने वाली नहीं। खुशबू बाहर कब आएगी? जब ढक्कन खोलेंगे और हवा का साथ मिलेगा। तो दिल्ली वालों, दिल्ली दिल वालों की, पैसा बम्बई पैसा वालों की, पर अपने पास ना दिल है ना पैसा है, अपने पास तो त्याग और आचरण है, जो देने के लिए सिर्फ और सिर्फ कि तुम अभी जो जीवन तुम जी रहे हो वो जीवन नहीं है, वो जीवन बोझ है। वो जीवन, उससे अच्छा जीवन तो हमारे पशु पक्षी जानवर जी रहे हैं। आचार्य कहते नहीं, अब हमें मानवीयता का जीवन जीना है, इंसानियत का पाठ पढ़ना है। और कम से कम जैन कुल में जन्म मिला है तो जैन कुल में पैदा होने के बाद जैनत्व के संस्कार को लेके ही मृत्यु को प्राप्त करना है। अन्यथा जैन कुल में जन्म तो मिल गया बाबू, पर अब दोबारा फिर से जैन कुल मिल जाए, प्रश्नवाचक चिन्ह। बहुत कठिन काम है। अभी जो भी मिला है या तो पुण्य से मिला है या फिर फोकट में मिल गया है, पर हम उसकी कद्र नहीं कर पा रहे। और जो फोकट में मिलती है चीजें हम उसकी कद्र नहीं कर पाते हैं। जब तक कद्र नहीं करोगे तब तक जीवन यूं ही गुजरता रहेगा। तो कहने का मतलब है कि पुष्पन जी, हमारे अनीता जी, रीमा, निधि, कुशल, ये पूरा परिवार 93 से लेकर के आज तक वही श्रद्धा, वही भक्ति, वही समर्पण, वही प्रेम जो आज से 27 साल पहले समर्पण भक्ति थी, वही भक्ति समर्पण आज भी। और यही कारण हम यहाँ नहीं आए हैं, कुशल की भक्ति यहाँ खींच के लाई है। तो कौन आता है यहाँ पर? सीधे निकल जाते डायरेक्ट रोहिणी 11 16 निवेदन कर रहा हूँ हमारे संजय भाई इटावा से।
जितने लोग बैठे सब पुरानी परिचित हैं, एक भी चेहरा नया नहीं है, सब पुरानी परिचित हैं। नया कुछ भी नहीं सीखा, नया कुछ भी नहीं, सब कुछ पुराना है। चलते हैं, आर्टिकली बोलने की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। लंबे थक के आ रहे हैं क्योंकि सुनने में कान तो दुखती नहीं है। हमारे राकेश भाई 98 से लगातार चल रही गुरु भक्ति, गुरु सेवा, गुरु समर्पण। पुष्पेंद्र जी, आई मैं जी।